गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं बीना सिंह आपकी दोस्त। आप हैं तो मैं हूं, आपके बिना मेरा अस्तित्व कुछ भी नहीं। एक सपना हम देखते हैं और एक सपना हम समाज को दिखाते हैं और एक सपना समाज हमें दिखाता है। लेकिन हर सपने को पूरा करने के लिए कुछ जरूरी बातें होती हैं जो की जानी होती हैं। अगर हमने सपने देखे हैं तो उन सपनों को पूरा करने के लिए हमारे पास एक संकल्प होना चाहिए, तभी वो सपने पूरे होते हैं। आज बात कर रही हूँ ऐसे ही सपनों की। समाज हमें ये सपना दिखाता है कि लड़के की शादी होगी, बहू आएगी और सारे घर को संभाल लेगी। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज का जमाना है, उसमें लड़का और लड़की बराबर है। हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं और जब जेंडर इक्वलिटी निर्धारित करके परिवार अपने बच्चों का भरण पोषण करने लगते हैं तो उसमें हम भेदभाव भुला देते हैं। आजकल लड़कियों की परवरिश भी लड़कों के जैसे ही हो रही है। घर में कोई भी माता पिता, चाहे वो लड़की के माता पिता हैं चाहे लड़के के माता पिता हैं, वो ये चाहते हैं कि उनकी लड़की पढ़ लिख कर एक शिक्षित होकर एक अच्छी नागरिक बने, एक सामाजिक जीवन में एक अच्छा पद हासिल कर ले, नौकरी करे, अपने पैरों पे खड़ी हो जाए और उसे सारे सुख सुविधाएं मिले। जैसा कि पहले लड़कों के लिए सोचते थे और लड़कों से कोई काम नहीं कराते थे कि लड़के पढ़ लिख करके परिवार को संभालेंगे और है ना उसको हमारा नाम रोशन करेंगे। आजकल लड़कियों के लिए भी ऐसा ही सोचा जाता है, इसलिए लड़कियों की परवरिश भी उसी तरह से की जा रही है जैसे लड़कों की। अगर बच्ची चाहती भी है तो उसको माँ मना कर देती है कि नहीं नहीं बेटा जा करके पढ़ो, तुम अपना काम करो, ये काम तो हम कर लेंगे। इसी सोच के साथ लड़कियां बड़ी होती हैं और जब विवाह होता है तो जब वो ससुराल में जाती है तो उसकी अपेक्षाएं कुछ अलग हो जाती हैं। वहां तो जाते ही उनको लगता है कि अगर बहू आ गई है तो वो सारा घर संभाल ले, उसको सब चीज आता होगा। वो ये भूल जाते हैं कि जिस लड़की को वो विवाह करके अपनी बहू बना के लाए हैं उसकी परवरिश सेम लड़कों की जैसी हुई है। वो शिक्षित है, ज्ञानी है और भारी कार्य क्षेत्र में बहुत सफल है, उसकी एक पहचान है। वो भी लड़के के समान ही अपनी सारी क्षमताओं का उपयोग कर रही है। इस सब को भूलकर हमारी अपेक्षाएं सिर्फ ये रह जाती हैं लड़की से कि वो सिर पर पल्लू रखे, घूंघट निकाले, घर के काम करे और बाहर के भी काम करे, लड़के को भी संभाले, उसके पति से भी उसको अपेक्षाएं नहीं करने देते। अगर उसकी कोई अपेक्षाएं घूमने फिरने की तो वो भी अधूरी रह जाती हैं। ऐसे बहुत सारे सपने हैं जो हम देखते हैं, समाज को दिखाते हैं, लेकिन वो पूरे नहीं हो पाते, अधूरे ही रह जाते हैं, फिर बिखरने लगते हैं, फिर व्यवधान आ जाता है और हम विक्षिप्त से हो जाते हैं कि हम इतने अच्छे हैं, हमने इतनी योग्यताएं हासिल की हैं, फिर भी हम जो चाहते थे वो हम नहीं कर पा रहे। ऐसा क्यों होता है? तो कुछ ना कुछ हमें अपनी अपेक्षाएं कम करनी पड़ेंगी, हमें संतोष रखना पड़ेगा, हमें धैर्य रखना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि हम किस परिवेश में रह रहे हैं और कौन सा परिवेश हम बनाना चाहते हैं, कैसा समाज हम बनाना चाहते हैं। तभी हमारे सपने पूरे होंगे, तभी समाज के सपने पूरे होंगे, तभी हम सब सपनों की हकीकत को जान पाएंगे। नहीं तो ये सपने केवल सपने बन के रह जाएंगे। थैंक यू, शुक्रिया।